बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल को गवाह बना सकते हैं, प्रभु को अर्पण करते हैं, फिर ले और प्रार्थना करते हैं। ये साथ में करें, ये आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसको सही से करें तो आपको निस्संदेह फायदा होगा। इसके बाद जिन बहनों को 3 टाइम आहार लेने के बाद भी पीरियड नहीं आ रहे, तो एक बार चेक करें, 2-4 बार, हर हफ्ते में 5 दिन में चेक तो बराबर करते रहना है। हल्की लाइन आई तो थोड़ा आहार को स्टॉप करें और प्रार्थना करें, और अचानक से आपको क्लियर लाइन आ जाएगी। तो वे बहनें लगातार चेक करती रहें, और उसके बाद भी अगर पीरियड बिल्कुल नहीं खुल रहा है तो आप ऐसा करें, एक बार डॉक्टर से मेडिसिन ले, केवल और केवल पीरियड आने का मेडिसिन जो 10 से 5 दिन जो भी देते हैं, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन उससे पीरियड आ जाते हैं। तो उससे पीरियड आ गया और क्लियर हुआ, और फिर से आप 3 टाइम शुरू करें, 2 से 4 दिन बाद 3 टाइम आहार को ले कंटिन्यू, और फिर चेक करते रहे, संकल्प लेते रहे। हार नहीं माने, हार मान लिया तो मान लीजिए कि बच्चा नहीं आना। तो एक उम्र है, पीरियड रुक रुक के भी आ रहे हैं, तो उम्र है तब तक तो बच्चा होना निश्चित संभव है, और बिल्कुल आएगा। और अपना संकल्प टूटने ना दें, अपने आप को कमजोर ना होने दें। आपको नेगेटिव ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, मैं कह रहा हूँ आरती सुनने से ही दूर हो जाती है, और नहीं भी हो रही है ना, तो आने वाले बच्चे को नहीं रोक सकती, ना ही उसको डैमेज कर सकती है। और जब बच्चा आएगा गर्भ में, तो उसके बाद नेगेटिव ऊर्जा को परेशानी होने लग जाएगी, और वो यहाँ से आपके शरीर को छोड़ देगी। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या है? नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में है। अपनी सोच का नाम ही नेगेटिव ऊर्जा है। हम क्या सोच रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहना लालदा की सरकार का आरती दर्शन करना चाहती है, या किसी ने उसको मैसेज दिया कि आप ऐसा करिए, IVF से पहले एक बार लालदा के बाबा की वहाँ की आरती सुन लीजिए और दीपक जला लीजिए। तो उसको किसी ने कहा, तो उसके समझ में आने से पहले उसके पड़ोस वाले ने कहा, अरे कुछ नहीं है, ऐसे पाखंड है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा वही विद्यमान है, वही रोक दिए। कहते हैं ना कि जब अपन लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो रोकने वाले बैठे रहते हैं, तो और उनका कहने वालों का भी हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में पाखंड बहुत है, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा है। उसके बाद अपने हस्बैंड भी मना कर देते, क्या कर रही है पागल की तरह। लेकिन इसमें घाटा क्या जा रहा है? एक दीपक जलना है, और दुनिया भर के फालतू के इंस्टाग्राम पर रीलें चलती है, और कई पता नहीं जिनको नहीं देखना उनको देखते रहते हो। तो इस वीडियो को जो बहनें शुक्रिया अदा कर रही है, आंसू बहा बहा के कह रही है इस दरबार में कि हे प्रभु, मैंने पूरे संसार में भटक ली और मुझे यहाँ से आशीर्वाद हुआ। और ऐसा ही वीडियो देखने में तो बहुत आनंद है। मैं तो दुनिया की सारी फिल्में देखना बंद कर दूं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं बहनों की वीडियो जब वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। तो आपको देखने में काहे का तो उसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, आरती सुनिए और प्रार्थना करिए। फिर नहीं होता है तो फिर धाम पर आइए, आहार लीजिए। आहार लेते हुए नहीं हो रहा है तो 3 महीने ले लिया, फिर घर से आरती करें। फिर नहीं हो रहा है तो ऋतु परिवर्तन होते हैं, फिर आ जाइए और फिर शुरू करिए। आहार को हमारी कोशिश रहती है जितना कम से कम शुल्क में आपको दिया जाए, हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमारी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है ना, तो इतना भारी भी नहीं है। आप थोड़ा अरेंज करके और इसको लें। विशेष तौर से तो बहनों के लिए जो पीरियड की साइकिल 1 महीने की है, उनका आहार तो केवल 700 रुपये का है। लेकिन पुरुषों का आहार कुछ मटेरियल महंगा होने की वजह से वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आपका प्राइस उस आहार का बढ़ जाता है। बाकी बड़ा सरल है। अगर 2 डिब्बे दिए गए तो 1100-1200 रुपये टोटल बनते हैं। लेकिन वो उन बहनों के लिए थोड़ा बढ़ जाता है जिनकी पीरियड कई महीनों से नहीं आते, 3-3, 4-4 महीने। बाकी बहुत इतना जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं, और आगे हो सकता है। भारतवर्ष के जो धाम पर सहयोग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो करते रहे, तो हमें इसको आने वाले समय में निःशुल्क भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर बहनों को यहाँ से आशीर्वाद हो। तो हमारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे जो आपको इस दरबार से मिल रहे हैं वो हमारे ही तो हैं, तो हम उन्हीं से मांग लेंगे जो भी चाहिएगा। और पता नहीं कौन
क्या बनने वाला है। इस दरबार के बच्चे कोई क्या बनेगा, पूरे विश्व में नाम करने वाले हैं। भारत में तो समय समय पर जो संतानें आई है वो महापुरुषों के रूप में आई है। कई अद्भुत कार्य होते हैं भारत के इस धरा पर जन्म लेने वालों के द्वारा, तो बहुत अद्भुत है। तो ये आहार की जानकारियाँ थी। और एक सबसे मेन बात, बच्चे में पीरियड की साइकिल को सही मेंशन करें, सही लिखवाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। पीरियड की साइकिल सही लिखवाना जरूरी है। और जिनको बच्चे का संकल्प लेना है या बेटी का संकल्प लेना है तो पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आए, जितना जल्दी हो सके, अंडर 1.5 महीना। पॉजिटिव आते ही 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाए और फिर यहाँ पे आके संकल्प लेके, और यहाँ का कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई जाए वो फॉलो करके संकल्प ले, और फिर प्रभु आपको दे उसे स्वीकार करें। क्योंकि बच्चा या बच्ची आना साक्षात प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। आप इसमें पूर्ण ध्यान दें और उसी समय आए। इसके अलावा हमारे यहाँ से आहार कहीं भेजा नहीं जाता है, कहीं ऑनलाइन नहीं दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं किसी की कुंडली देखना, हाथ देखना और किसी का भाग्य देखना नहीं जानता। तो कोई ऐसा फोन करके कहता है कि महाराज जी देखेंगे, बताएंगे, कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो पूरे विश्व को मेरे ऊपर है। उन्हीं की कृपा है कि ये सामान्य